हाँ अब बोलिए। अब ये जो है ना, इसीलिए कहा गया है ना घर छोड़ो ना हर छोड़ो, ना घर छोड़ो ना हर छोड़ो, तुम करो ऐसे कर्म जिंदगानी में भाई जैसे कमल रहता है पानी में। किसी ने नहीं कहा कि आप घर छोड़ दो। हाँ, भगवान को तो छोड़ने की बात ही नहीं है, लेकिन घर छोड़ने की बात किसी ने कहीं भी कही नहीं। संसार में रह के भी आप भगवान का नाम स्मरण कर सकते हो, उसे पा सकते हो। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिसने संसार में रहकर ही अपना उद्धार किया, अपनी सातों पीढ़ी आगे पीछे की उद्धार करके निकल गए। और उनका प्राचीन इतिहास ग्रंथों में गवाया जाता है, उनकी पूजा होती है उनके नाम से आज। तो महाराज नारद मुनि बता रहे हैं उनका पूर्व जन्म कैसे था कि वो दासी पुत्र थे और उनके वहां चातुर्मास के लिए कोई संत आए थे, संतों की टोली आई थी, मंडली आई थी, और वो चातुर्मास के लिए उनकी माता राम को वहां दासी मतलब काम बर्तन वगैरह करने के लिए रखा गया था गांव वालों की तरफ से। उनकी माँ वो काम करती थी और नारद जी जो पूर्व जन्म से संस्कारी थे, वो जो गुरुजन संत आए थे चातुर्मास के लिए रुके थे, क्योंकि संत होते वो चातुर्मास में घूमते नहीं, वो कुछ खाना खाते नहीं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो चातुर्मास में, मतलब ये जो देवपोड़ी एकादशी, देवशयन एकादशी के बाद से अपने श्याम बाबा के जन्मदिन तक नहीं खानी चाहिए। उसमें विज्ञान भी है और धर्म भी है ना, कि वो चीजें खाने से शरीर बिगड़ता है, इसी कारण धर्म के साथ उसको गांठ बांध ली है। तो नारद जी वो संतों की सेवा करते थे, कभी उनका जूठा उठा लेते थे, कभी उनकी प्रसादी पा लेते थे, कभी उनके चरणों की सेवा करते थे, तो कभी वो लोग सत्संग करते थे तो ऐसे बैठ करके वो सुनते थे। देखिए छोटा बच्चा भी होता है ना, अगर उसमें संस्कार है ना तो वो बच्चा वहां से ही दिख जाता है। हजारों बच्चे में जो संस्कारी बच्चा होगा ना वो अपनी जगह खुद बना देता है। संस्कार वो चीज है, और वो संस्कार देना किसका काम है? माँ का। पिताजी का काम बहुत है, क्योंकि पिता पूरे परिवार को कंधे पे लेके चलता है। समाज में इज्जत रखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। समाज में कमा के लाना और अपने परिवार को इज्जत से दो रोटी खिलाना सम्मान से, वो पिताजी करते हैं। माँ से भी ऊपर का स्थान पिताजी का है वैसे, क्योंकि पूरा परिवार वो उठा के चलते हैं जिम्मेदारी। लेकिन माँ है, उसको एक दी गई है जिम्मेदारी कि गुणी बनाओ, इंसान बनाओ, संत ना बने, फकीर ना बने, कोई महात्मा ना बने, कोई ऐसा ज्ञानी ना बने, लेकिन आपका बच्चा इंसान बने, मानव बने, है ना। तो ऐसे ही सेवा करते करते चातुर्मास बीत गया है और संत सब अपने अपने स्थान पे वापस जाने के लिए मंडली निकली है। और उनके पीछे नारद मुनि जो पूर्व जन्म में छोटे बच्चे हैं वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगे हैं। सभी संतों ने कहा है कि देखो बेटा, आपकी तो माँ है, हमारे तो कोई है नहीं, हम सन्यासी है, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है, हम प्रभु की गुणगान करने के लिए, तीर्थाटन के लिए निकले हैं, हम सन्यासी हैं, हम एक जगह पे ठहर नहीं सकते। साधु तो चलता भला, है ना। एक जगह पे साधु रुक जाए तो फिर उसे सबसे मोह होना शुरू हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो साधु चलता भला, तो हम इसीलिए चलते भले, लेकिन आप रुक जाओ। और उस समय उनके कानों में वो जो मंत्र गुरुदेव और संत मंडली जो बोलती थी, वो जो सत्संग करते थे, वो उनके कानों में रह गया। और नारद मुनि ने वही मंत्रों का पठन करते करते अपनी माता राम की सेवा की है। माता राम की सेवा करते करते समय ऐसा आया है कि एक दिन माँ गैया को दूध निकालने गई है और उसी समय उनको सर्पदंश हुआ है। वहां पे उनकी माँ का देहांत हो गया, माँ ने देह को त्याग कर दिया है। अब नरसिंह मेहता जी ने जो बोला था वही हुआ। नरसिंह मेहता बोलते थे, भल्यू थयू भांगी जंजाड़, गुजराती में बोलते थे नरसिंह जी, भलू थयू भांगी जंजाड़, सूखे भजीसु श्री गोपाल। हाँ,
ये जो घर वाले चले गए ना स्वधाम, तो अच्छा हुआ, उनका भी निपटारा हुआ और हमारा भी समय मिलेगा अभी भगवान का नाम लेने का। नहीं तो मोह जाल में ऐसे फंसते हैं ना कि जैसे एक धागे से दूसरा धागा, एक फूल से दूसरा फूल, है ना। तो नारद मुनि ने फिर क्या किया कि फिर वहां से वो निकल गए, वन में चले गए और वन में घूमने लगे। गाढ़ जंगल में चलते 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 पर्वत, सरोवर, नदियां पार करते करते एक गाढ़ जंगल आया, जहां पे जाकर के नारद मुनि एक नदिया के किनारे बैठे हैं, आसन लगाए हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे। मंत्र का जाप करते करते उन्होंने अपने ही हृदय में भगवान का दर्शन पाया है। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया है। जब भगवान को अपने हृदय में जप करते हुए दर्शन पाए हैं नारद मुनि ने, तो उन्होंने तुरंत आंख खोली है, व्याकुल हो गए हैं कि भगवान का दर्शन कहाँ, कैसे, फिर वापिस कैसे हो। तब उन्होंने आंखें खोली तो देखे कि उनकी आंख के आगे तो भगवान नहीं है। अब आंख बंद करे तो अंदर में भगवान दिखते हैं, बाहर खोले तो भगवान गायब। अब क्या करें? तब नारद मुनि ने सोचा कि अब क्या होगा। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। छोटे बच्चे हैं, देखिए, व्याकुल है भगवान को पाने के लिए। तब आकाशवाणी हुई है और वहां बताया गया है कि नारद, आपको ये जन्म में तो तुम्हारे ऐसे कोई कर्म ही नहीं है कि आपको भगवत प्राप्ति हो, लेकिन अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो नाम स्मरण चालू रखिए, आपको एक न एक दिन हमारे दर्शन हो ही जाएंगे। इसी प्रकार नारद मुनि ने भगवान का जाप नाम स्मरण किया है, तप में लीन रहे और पलक झपकते ही वो जन्म का उनका काल आया, उनका देह त्याग हुआ और वो जो ब्रह्मा जी प्रलय की स्थिति में थे, निद्रा में थे, उनके अंदर सब पूरा ब्रह्मांड विलीन हो रहा था। तो ब्रह्मांड के साथ साथ नारद मुनि की आत्मा भी ब्रह्मा जी के अंदर समा गई और एक जगह पे आकर ठहर गई। और जिस दिन प्रभु ने फिर से सृष्टि करने के लिए सोचा, वो शयन करके उठे प्रभु, और ब्रह्मा जी ने भी निंद्रा खोली। भगवान की नाभि से एक कमल निकला और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान थे। प्रभु ने आज्ञा दी कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि का सर्जन कीजिए। और उस समय जब सर्जन हुआ तो भगवान ब्रह्मा जी के मुख से मरीच आदि जो 10 मुनि निकले ऋषिगण, उनमें नारद मुनि भी जन्म लिए। उनके मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से नारद मुनि का जन्म हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी नारद जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। भगवान जो होते हैं ना, हम बोलते हैं जन्म लिए, लेकिन अजन्मा है भगवान। भगवान कभी ना मरते हैं ना जन्म लेते हैं, वो स्वयं प्रकट रहते हैं, स्वयं विराजमान है, कण कण में वो विराजमान है। जो पूरी सृष्टि उस समय भगवान ने योग निद्रा से जाग करके बनाई, वो जल थल नदियां पर्वत पत्थर सब में भगवान, सब भगवान ने ही अपने रूप से सर्जन किया। आगे आएगा जैसे देखिएगा गोकुल की लीला में कि भगवान अपने ही रूप से क्या क्या चीज प्रकट कर करके रखते हैं। खुद भगवान क्या बनते हैं, कभी गोपी बन जाते हैं, कभी ग्वाल बाल बन जाते हैं अपने से ही। और ये कौन कर सकता है? पूर्ण पुरुषोत्तम हो, पूर्ण पुरुषोत्तम के सिवाय कोई नहीं कर सकता ये काम। रामचंद्र जी जब जन्म लिए ना, तो उनका मर्यादा पुरुषोत्तम नाम लिया गया, क्योंकि उनकी मर्यादा, उन्होंने एक पत्नी व्रत, एक वचन, ऐसा मर्यादा निभाई। जबकि जो राम जन्म में जो जो भक्तों को उनको दर्शन देने थे, जो जो लीला करनी थी ना, वो सभी की लीलाओं को पूर्ण करने के लिए, उनके मन के, भक्तों के मन के भाव को
पूर्ण करने के लिए कृष्ण जन्म में भगवान ने मर्यादा को छोड़ करके पूर्ण लीला की, पूर्ण भगवत लीला।